हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। नहीं बेर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेदारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बिसाहूणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108वां स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, कल हम यहाँ पर चायत्र मोहिनी कर्म के बारे में समझ रहे थे कि चायत्र मोहिनी कर्म का जब उदय आता है तो जीव भगवान के संरक्षण में भी बैठा क्यों ना हो, भगवान की दिव्य ध्वनि भी क्यों ना सुन रहा हो, तब भी उसके परिणाम संयम के नहीं होते। ये नहीं समझना चाहिए कि हर व्यक्ति जिनवाणी सुनकर सुधर जाएगा। हर व्यक्ति नहीं, बहुत लोग कहते हैं महाराज जिनवाणी से क्या इतना सुनते हैं लोग, को फर्क तो कोई पड़ ही नहीं रहा। सब लोग इतना जिनवाणी सुनते हैं लेकिन वैसी कसाय वगैरह सब तो वैसी हैं, कोई तो फर्क पड़ते नहीं किसी को, फालतू व्यर्थ में क्या जिनवाणी। तो जिनवाणी, अपनी जिनवाणी सुनकर हर कोई सुधर जाएगा ये जरूरी नहीं है। जिनवाणी तो निमित्त है, उपादान तो स्वयं की इस अंदर की कर्म की योग्यता है। जिनवाणी तो निमित्त उसी के लिए कार्यकारी होगी जिसके चायत्र मोहिनी कर्म का क्षोभसम होगा। जिसके चायत्र मोहिनी कर्म का उदय है उसको भगवान की, गुरु की वाणी तो छोड़ो, स्वयं भगवान की वाणी भी रुचिकर नहीं लगेगी। जैसे पित्त ज्वर वाले के लिए दूध नहीं रुचता है, मीठा दूध भी उसे कड़वा लगता है। जिसको पित्त ज्वर होगा उसका मुंह कड़वा हो जाता है, तो उसके लिए मीठी चीज भी कड़वी लगती है। ऐसी जिसके चायत्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है उसके लिए नियम संयम भी भारी लगते हैं। और जिसके चायत्र मोहिनी कर्म का क्षोभसम है, ये नियम ले लो, हाँ ठीक है लिया। रात्रि भोजन छोड़ दो, हाँ छोड़ा। होटल का छोड़ दो, हाँ छोड़ा। मतलब जिसको चायत्र मोहिनी कर्म का जब उपशमन होता है, मतलब चायत्र मोहिनी कर्म का जब कर्म उपशम में होता है, क्षोभसम होता है उसका, तो व्यक्ति को बस एक बार बोलना पड़ता है, एक बार कहना पड़ता है। तैयार, जैसे तो तैयार बैठा है, जैसे आप कोई व्यक्ति कहीं घूमने के लिए तैयार होता है ना, बस अब कहने की देर है, हाँ वहाँ चलना है, हाँ ठीक है चलो। जो तैयार रहता है घूमने के लिए उसको तो क्या अब एक बार आपको श्रीपाल जी बोलना पड़ेगा, चलो तैयार है। और जिसको घूमने
नहीं जाना, उसे तुम 100 बार भी बोलोगे तो 1000 बहाने बना देगा, लेकिन तुम कहोगे अच्छा हम ये भी हम कर देंगे व्यवस्था, ये भी व्यवस्था करें, तब भी वो नहीं जाएगा। तो जिसके चायत मोहिनी कर्म का तीव्र उदय होता है, सामने तीर्थंकर भी क्यों ना हो जाएं सामने खड़े, तब भी यदि उससे कहें कि तुम अमुक वस्तु का त्याग कर दो, संयम ले लो, जीवन में व्रत ले लो, वो नहीं ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। ये बना कैसे चायत मोहिनी कर्म, ये बंधा कैसे चायत मोहिनी कर्म? तो कह रहे हैं कसायो दया तीर परिणामा चारित्र मुहस्य। जितने हमारे कसाय के समय जो तीर परिणाम होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेश, नपुंसकवेद, 4 कसाय और 9 कसाय। जो 4 कसायों के समय हमारे जो परिणाम होते हैं, जो परिणाम तीव्रता में जाते हैं, तो हमको चायत मोहिनी कर्म का बंध होने लगता है। आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे तो कर्म का बंध कैसे होगा? आप यदि घर में अपने वस्त्र जो उपयोग भी नहीं हो रहे, तब भी आप वस्त्रों का संग्रह करके रख रहे हो, ये लोभ कसाय की तीव्रता चल रही है। आप किसी पे गुस्सा नहीं करें, किसी को डांटे नहीं, किसी से मायाचार नहीं करें, किसी से छल रपट नहीं करिए, कोई की वस्तु आपने ली नहीं, अपनी ही वस्तुओं में यदि आपका तीव्र राग चल रहा है, खराब भी हो रही है, तब भी आपसे जी से छूट नहीं रही है, उपयोग भी नहीं कर रहे हैं, उपयोग भी नहीं हो रहा है, तब भी वस्तु जी से नहीं छूट रही है। ऐसे घर में कई सामान होते हैं जिनका कभी उपयोग नहीं होता, तब भी किसी को देने का मन नहीं होता। कपड़े हों, बर्तन हों, और भी वस्त्र हों, भोग की सामग्रियां हों, खाने पीने की सामग्री हो, फल है सड़ जाएगा, डलिया में रखा रखा वो सड़ जाएगा, सड़ा खर फिर तुम भले गाय को खिला दोगी, लेकिन किसी को जब फल साबत रहेगा तब तक देने के भाव नहीं आएंगे। लोभ, ये लोभ हमको चायत मोहिनी कर्म का बंद कराता है। वस्तुओं के संग्रह करने की जो तीव्र लालसा है, नवीन नवीन वस्तुएं, नवीन नवीन वस्तु चाहिए, नवीन कुछ भी नया देख लिया बस हमको भी चाहिए। कोई भी नई चीज़ निकली, नया कुछ निकला, नई घड़ी निकली, नई साड़ी निकली, नया कपड़ा निकला, नई वस्तु बाजार में निकली, कोई शो पीस निकला, कोई आइटम्स आए देखे, जो भी नया नया वस्तु है बस वो संग्रह करने की इच्छा हो रही है। जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं, नई भी होती तो भी काम चल रहा था, लेकिन नया दिख गया, नई डिजाइन दिख गया, नया फैशन दिख गया, घूमने गए थे, बाजार गए थे, सोचे चलो एक और ले ले, जरूरत नहीं थी, तब भी सोचा वो ले रहे तो चलो सेल दिख गया तो एक और ले लिया सेल में से। जो नवीन नवीन वस्तुओं को संग्रह करने के भाव आ रहे हैं, संचय करने के भाव आ रहे हैं, जोड़ने के भाव हैं, आवश्यकता से अधिक रखने के जो परिणाम हो रहे हैं, जितनी आवश्यकता है उससे अधिक। और फिर यदि कोई फ्री में मिल जाए तो नहीं भी जरूरत है तब भी लाओ दे दो, रख लें, कहीं ना कहीं अलमारी में फंसा ही देंगे। कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ना आप खरीदने आए थे ना सोचे थे, लेकिन फ्री में मिल रहा था, एक की जगह 4 दे दो। फ्री मिल रहा था तो एक की जगह 4 दे दो, चलेगा, उपयोग करोगे, देखेंगे, करेंगे, कर लेंगे, नहीं तो फिर फेंक देंगे और क्या अपना कौन सा कुछ जा रहा है। फ्री गई तो है, उपयोग हो तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, फेंक देंगे। बहुत सारे ऐसे सामग्री होती हैं जो सब वस्तुएं हर घर में सूट नहीं करती। कई सामग्री आपके पास भले गाड़ी नहीं है, लेकिन यदि यहाँ पर कोई गाड़ी में रखने वाला छल्ला बांटा जाए ना, 4 व्हीलर वाला, आपके पास 4 व्हीलर नहीं है और मान लो कोई 4 व्हीलर लगाने वाला कोई आइटम आते ना, दिखते हैं अपन अनेक प्रकार के, तो वो यदि बांटा जा रहा है, आपके पास गाड़ी नहीं, तब भी आप हाथ बढ़ा दोगे, लाओ दियो। तुम क्या करोगे? अरे क्या करेंगे, देखेंगे, तुम दो तो पहले मतलब जो वस्तु हमारे पास रखने के लिए स्थान नहीं है,
जिस वस्तु को हमारे पास रखने के लिए कोई स्थान नहीं है, ऐसी वस्तु को लेने के लिए भी हमारा मन मचल उठता है। ये हमको चात मोहिनी कर्म का बंध कराता है। जिन वस्तुओं का उपयोग होता नहीं है, हमारे घर में कार्य है नहीं जिन वस्तु का, वो चीज भी हमको चाहिए। हमारा अपने ऊपर, अपनी कसाय पर, लोभ कसाय पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा। ये हमको चात मोहिनी कर्म का बंधन। छोटी छोटी बातों पे जो हमको कसाय आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, झगड़ा करने का लगते हैं, ये भी चात मोहिनी कर्म के बंध का कारण बनता है। ज्यादा गुस्सा, तीव्र गुस्सा, बहुत घरों में गुस्सैल व्यक्ति होते हैं। थोड़ी सी बात आई, सामग्री तोड़ देते हैं, सामान फेंक देते हैं, अपशब्द बोलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, मारने लगते हैं, अपने आप को लौचने लगते हैं, अपने आप को हानि पहुंचाने लगते हैं। ये तीव्र चात मोहिनी कर्म का बंध करते हैं। जो संकलेश करते हैं, गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं दूसरों पर, थोड़ी थोड़ी बात पर, क्षण क्षण पर जिनको गुस्सा आ जाता है, थोड़ी सी कोई मन की नहीं हुई, तुरंत आग बबूला हो जाते हैं। ये चात मोहिनी कर्म का बंद करते हैं क्रोध कसाय के माध्यम से। मान कसाय, थोड़ी सी पूछ परख में कमी हो जाए, फिर देखो साहब, 10 बार जब तक हाथ ना जुड़वा लें वे, तब तक मानते नहीं। पैसे का अभिमान, पद का अभिमान, परिवार का अभिमान, धन का, रूप का, यौवन का, कुल का, जाति का, बल का, 8 प्रकार के जो मद हैं, इन 8 प्रकार के बलों का, मद का अभिमान, तीर अभिमानी व्यक्ति सिर कटा लेगा लेकिन झुकेगा नहीं। सिर कटा लेगा लेकिन झुकेगा नहीं। ऐसे तीर अभिमान में वह चात मोहिनी कर्म का बंद करता है। बस लाखों रुपए ले लो, बस नाम बोल देना उसका, तुम्हें जो चाहिए वो दे देगा, पर भरी सामने उसका नाम आना चाहिए, पटिया पर उसका नाम आना चाहिए। यदि एक शब्द भी गलत हो गया, अब तो वो तो गए गया और 40 और सुना देगा। देना तो है नहीं उसे फिर। अब ये तीर मानी व्यक्ति होते हैं, वो मरकर ये हाथी जैसी पर्यावरण में जाते हैं। लंबी नाक फिर वहीं मिलती है, हाँ वहां मिलती है, फिर जमीन को साफ करते रहते। और किसको मिलेगी लंबी नाक? हाथी को मिलती है। तो जो नाक के चढ़े रहते हैं बिल्कुल 24 घंटे, थोड़ा सा भी जिनका सम्मान में कमी पड़ जाए, तो फिर तो भैया उनका रूप देख लो आप। तो ऐसे मान कसाय में भी तीव्र चात मोहिनी कर्म बंद होता है। मायाचारी, मनसा अन्यत्र, बचसा अन्यत्र, काया अन्यत्र। यहाँ कुछ और, बाहर कुछ और, घर में कुछ और, मित्रों में कुछ और। जो धर्म को भी ना छोड़ें, धर्म क्षेत्र को भी ना छोड़ें, धर्म गुरुओं को भी ना छोड़ें, उनको भी छल लें। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर लगाया है। इधर बैठे इधर सुने, यहाँ की सुनी बात, ओ महाराज जी आपके बारे में वो ऐसा बात कर रहे थे। उधर सुने आए, उधर अच्छा ऐसी बात थी, वहां अरे महाराज जी आप ऐसी बात कर रहे थे। इधर की उधर बढ़ा दी, उधर की विधाय, और दोनों में अच्छे बने, मुंह मीठे बने दोनों से। वे आपस में लड़ लिए और ये मीठी बने, और ऐसा कर रहे हैं जैसे हम आपके हितैषी हैं। हमसे बड़ा कोई हितैषी आपका है नहीं है। और ऐसा हितैषी बना दिखाकर इधर भी आग लगा दी और उधर भी आग लगा दी। ये मायाचारी वाले व्यक्ति जो चुगली करता है, जो चुगली करता है, जो एक दूसरे को आपस में बढ़ाता है, ऐसा व्यक्ति तीव्र चात मोहिनी कर्म का बंद करता है।
फिर जब 4 महीने कर्म का बंद होता है ना, तो ऐसा जब उदय में आता है तो मंडप पर दीक्षा होने होती है तो वहां से उठना पड़ जाता है, कैंसिल हो जाती होते होते, फाइनल होते होते सब कुछ। एक आचार्य बताते थे कि जब उनकी दीक्षा हुई, शुरू नई नई दीक्षा हुई थी, तो दीक्षा के बाद आचार्य विराज साहब और दीक्षा दे रहे थे। उसमें एक दादाजी आए, वृद्ध बाबा जी थे, वो भी दीक्षा ले रहे थे, और हल्दी मेहंदी का कार्यक्रम चल रहा था। अब हल्दी मेहंदी कार्यक्रम में क्या था कि 3 लोगों की दीक्षा होनी थी, उसमें 2 युवा व्यक्ति थे, युवा लड़के थे, और एक वो वृद्ध थे। तो जो माताएं थी तो सब युवाओं के पास बैठकर उधर मेहंदी लगा रहे हैं, हल्दी मेहंदी लगा रही। वो वृद्ध के पास 1-2 ही लेडीज बैठी थी। अब उन्हें गुस्सा आ गया कि देखो लोग मेरे साथ दुभात कर रहे हैं, अभी से दुभात कर रहे हैं। अब देखो कर्म का उदय आता है तो कैसे आता है, अभी से लोग मेरे ऊपर दुभात कर रहे हैं कि देखो वहां तो कितनी भीड़ लगी है, वो मेरे पास कोई आ ही नहीं रहा। जब अभी से दुभात कर रहे हैं तो आगे मेरा क्या करेंगे, मैं दीक्षा ही नहीं लूंगा। और वो मेहंदी भरी, मेहंदी में से उठकर चला गया, ली नहीं उसने दीक्षा। ये कर्म का उदय आता है ना, जब ऐसे परिणाम हो जाते हैं। जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि का एक सूत्र बोलते हैं ना, कि जब व्यक्ति का विनाश होना तो बुद्धि उल्टी चलती है। तो जब कर्म का उदय आता है, बिल्कुल आपको संयम के भाव परिणाम होते हैं, तभी अचानक हुआ, अरे क्या कर सोच रहा है तू, नहीं अभी नहीं लगना, त्याग करना, तेरी उम्र क्या है। तुम्हारे परिणाम आए कि मुझे ये नियम लेना है, और तुमने अपने दोस्त को बोला, अपने मित्र को बोला, अपने परिवार में किसी को बोला कि हम हमारे भाव हैं कि हम ये अमुक व्रत लेना चाहते हैं। अब यदि आपके 4 मोहिनी कर्म का उदय है तो तुरंत आपको, अरे उसने लिया था, देखा उसका क्या हाल हुआ, देखो उसने लिया था, उसकी ये स्थिति बनी। मतलब नेगेटिव जितने पॉइंट बताकर आप, हाँ यार नहीं आप अब नहीं लेते, आपके परिणामों को बदल देता है, बदल देता है, वो बदल ही जाते हैं जब उदय में आता है। तो इसलिए 4 मोहिनी कर्म का क्षोभसम करना है, कर्म का बंद नहीं करना है, तो कसाय कम करो, जितना हो सके उसको पीना सीखो, उसको अपने में समाना सीखो, उसको कन्वर्ट करना सीखो, बदलना सीखो, उसे शांत करना सीखो, अपनी कसाय को पढ़ना सीखो। मुझे गुस्सा आ रहा है, देखो तो मैं व्यर्थ में ही गुस्सा कर रहा हूं, तस्मिच्छामि दुक्कडम, मुझे नहीं करना। तस्मिच्छामि दुक्कडम, मैंने क्यों फालतू में गुस्सा किया, मैंने क्यों बोला, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, छोड़ो, अब मेरा उसके साथ कोई बैर भाव नहीं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, सामने दिख गया भैया जय जैनंद, तस्मिच्छामि दुक्कडम। अपने परिणामों को पढ़ोगे तो आपका 4 मोहिनी कर्म का उपशमन होगा। दूसरा, 4 मोहिनी कर्म यदि उपशमन करना है तो जिन्होंने चाँद धारण किया है, जो चाँद को धारण कर रहे हैं, उनकी सेवा करो, उनको किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई आक्षेप विक्षेप नहीं करो, उनका अनादर नहीं करो, उनका वर्णवाद मत करो। स्वयं तो चाँद अपन धारण किए नहीं है, लेकिन जिनने चाँद धारण किया है हम उसकी हंसी करते हैं 4 लोगों के बीच में, उनकी बातें बना रहे हैं, तो भैया और 4 मोहिनी कर्म का बंद कर रहे हो। यदि आपको अपने जीवन में 4 मोहिनी कर्म को उपशमन करना है तो कोई वृत्ति की, महावृत्ति की कोई बातें बनती भी हों तो तुरंत आप बदल दोगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गलत है, झूठ है। हम स्वयं तो चाहे धारण कर नहीं पा रहे, और जिनने करे हैं उनके बारे में हम उल्टी सीधी बातें करके और 4 मोहिनी कर्म का बंद कर रहे हैं। वही बहुत होता है, गॉसिप होती है ना आप लोगों की, आपस में जब बैठते हैं, वो ऐसा कर रहे थे, वो वैसा कर रहे थे, वो वैसे थे, वो ऐसे थे, हम गए थे, हम वहाँ यात्रा पे गए थे, हमने देखा था, हमने ऐसा किया, हमने आँखों देखा, ऐसे करते कि हम गॉसिप करने लगते उस विषय में, तो और तीव्र 4 मोहिनी कर्म का बंद करते। इसलिए कभी भी चारित्रधारियों के विषय में नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा था, ठीक है आपने सही भी देखा हो, गलत भी देखा हो, वो तो प्रायश्चित लेकर शुद्धि को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन आप उनके बारे में अनेक प्रकार से बातें करके तीव्र 4 मोहिनी कर्म का बंद ही कर पाएंगे। और आपको तो प्रायश्चित भी नहीं है, क्योंकि आपको तो अपनी गलती है ही नहीं कि मैंने किया है, तो आप तो प्रायश्चित भी नहीं ले पाओगे और शुद्ध भी नहीं हो पाओगे। और तीव्र कर्म का, और एक बात विशेष ध्यान रखो
कर्म हंसते हंसते किया जाता है, मजाक मजाक में किया जाता है, मस्ती मस्ती में किया जाता है, लेकिन उसका उदय जब आता है तो रो रो कर भोगना पड़ता है। श्रीपाल जैसे जीव ने हंसी हंसी में साधु की हंसी उड़ाई थी। कुछ नहीं किया उसने, कोई ऐसा कोई दादा बोध नहीं था, बस मजाक उड़ाया था। कैसे नग्न दरिद्री रहते हैं, इस तरह से उनका मजाक उड़ाया और स्वयं उस मजाक का फल प्राप्त करके कोड़ी हो गया। अब रो रो कर फल को भोग रहा है, नगर से बाहर निकाल दिया गया है। राजा होने के बाद भी, राजा होने के बाद भी प्रजा कहने लगी नहीं, ये राजा अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग सभी कोड़ी हो जाएंगे, इनको निकालो। ठीक है, रहें राजा, लेकिन सबको अपने अपने प्राण पर आ रहे हैं, तो इनको तो आपको नगर से निकालना ही पड़ेगा। अब रो रो कर भी उस कर्म को भोग रहे हैं। कभी भी किसी भी चादवान व्यक्ति के ऊपर ना आक्षेप करना चाहिए, ना विक्षेप करना चाहिए, ना उनके बारे में चर्चा करना चाहिए। तुमने कुछ सुना हो तो अपने अंदर रखो, तुम उसको और दो चार बातें बनाकर आगे प्रस्तुत करते हो। सुनते एक हो और चाल लगाकर आगे दूसरे को बोल देते हो। तुमको लगा हमने तो कुछ किया नहीं, आपने तीव्र चातमोहिनी कर्म का बंद कर दिया। क्या किया था सैनिक ने? गले में सर्प डाल दिया था, गले में सर्प डाल दिया, मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई, ऐसा चातमोहिनी कर्म का बंद हुआ उससे। अब सामने तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी बैठे हुए हैं, सम्यक दृष्टि भी हो गया है, और उसके पिछड़ों से सभी मुनि बन रहे हैं, संयम ले रहे हैं, लेकिन वो स्वयं नियम संयम नहीं ले पा रहा है। उसकी इच्छा भी हो रही है, मन भी हो रहा है, लेकिन तब भी उसके भाव बोल नहीं पा रहा मैं नियम ले लूं, हिम्मत ही नहीं आ रही अंदर से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, आपको करने की तो इच्छा होती है, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती करने की, आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती। तो ये तीव्र चातमोहिनी कर्म का बंध था, ये 4 कसायों से उसने प्राप्त किया था। 4 कसायों के साथ हास्य कसाय आगे कह रहे हैं, जिसे 9 कसाय कहते हैं। जो ज़्यादा हंसी करता है, मजाक करता है, हंसता है, हर व्यक्ति का मजाक उड़ाता है, उनके नाम बिगाड़ कर मजाक उड़ाता है, उनके कार्यों से उनका मजाक उड़ाता है, उनके क्रियाकलापों से उनका मजाक उड़ाता है, उनके रहन सहन उठने बैठने से उनका मजाक उड़ाता है, उनके शरीर के मोटे पतले होने से उनका मजाक उड़ाता है, हंसी करता है दूसरों की, वो तीव्र चातमोहिनी कर्म का बंद करता है। इसलिए कभी किसी की हंसी मत करो, सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। आज आप किसी की हंसी उड़ा रहे हो, कल आप तैयार हो जाओ, कोई तुम्हारी भी हंसी उड़ाने बैठा है। कर्म रिटर्न आता है, जैसा हम करते हैं ये वैसा हमको प्रतिफल देता है, कुएं में आवाज की तरह। आप कुएं में जाओ और जो ध्वनि करोगे वैसी प्रतिध्वनि आपको वापस सुनने मिलेगी। ऐसी जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही कर्म हमको रिटर्न में आता है। यदि आप किसी का आज मजाक उड़ाते हो, हंसी उड़ाते हो, तो चिंता नहीं करो, समय बदलेगा, पासा पलटेगा और कोई आपकी भी हंसी उड़ाने तैयार हो जाएगा। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ताकतवर व्यक्ति भी धरती पर गिरते देखे गए। जिनसे लोग कांपते थे, ऐसे व्यक्ति भी समय बदला और दूसरों से कांपते देखे गए। वो शेर जो दूसरों को खाता है, जिससे डरते थे, एक समय ऐसा भी आता है उसे कुत्ते लौंच लौंच कर खाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाता है। शरीर की ताकत खत्म हो गई ना, अब भाग भी नहीं पा रहा, वो जंगली कुत्तों ने उसे घेर लिया और उसे लौंच लौंच के खा रहे हैं। इसलिए सबके दिन एक से नहीं होते। जब भी किसी पर आक्षेप करो, किसी का हंसी उड़ाओ, तो ध्यान रखना आज हम सामर्थ्यवान हैं तो हम उसकी हंसी उड़ा पा रहे हैं, कल हम असमर्थ होंगे, कोई दूसरा आएगा वो हमारी हंसी उड़ाएगा।
कर्म मिलता है, रिटर्न में मिलता है, हास। इसलिए हाँ, हंसना, ज़्यादा मजाक, किसी की चोटी लेना, ये करना वो करना, और खूब इधर उधर की मन घड़ंत बातें सुना सुना कर दूसरों को हंसाना या खुद मजे लेना, ये तीव्र चातमुनि कर्म के आश्रम का कारण है। इसलिए ज़्यादा किसी की गोष्ठी मत करा करो, बैठो मत करा करो ज़्यादा किसी से। इसलिए आचार्यगण तो यही कहते हैं कि मंदिर में आओ तो मौन लेके आओ, मंदिर आओ तो मौन लेके आओ, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ पर निगत्ति निकाचित कर्म का बंध होता है। ये वो स्थान है जहाँ पर निगत्ति निकाचित कर्म का बंध होता है। घर में आप कुछ भी बोलते रहोगे तो निगत्ति निकाचित कर्म का बंध नहीं होगा। देव शास्त्र के पाद मूल में ही निगत्ति निकाचित, इसका मतलब है कि जिस कर्म को आप तपस्या करके भी नहीं काट पाओगे, जिस कर्म को हम तपस्या करने के बाद भी क्षय को ना कर पाए, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमने बांध तो लिए लेकिन तपस्या करने से वो कर्म छूट जाते हैं। लेकिन देवशास्त्र गुरु के पादुल में जो कर्म बांधा जाता है वो निगत्ति निकाचित कर्म, वो तपस्या से भी फिर नहीं छूटता, उदय उदीर्णा नहीं होती उसमें, उदय उदीर्णा कुछ नहीं होती। जैसा बांधा है, जितने परिपाक से बांधा है, उतना ही उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। अब चाहे मुनि बन जाओ चाहे कुछ बन जाओ, तुम मुनि बन जाओ तो ये मत समझना कर्म छोड़ देंगे, आपको कर्म छोड़ देंगे। वो कर्म मुनि बनने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपने मंदिर में बैठकर बुराइयां की थी, मंदिर में बैठकर हंसी की थी, मंदिर में बैठकर दूसरों के बारे में सोचा था बुरा, उससे जो कर्म का बंध बना है अब वो उदय में आके ही रहेगा। इसलिए हंसी मत उड़ाओ, रति, ज्यादा किसी से राग मत करो, ऐसा राग मत करो कि उसके जाने से तुम खुद ही मर जाओ। ठीक है, एक प्रेम मैत्री स्नेह बना के रखो सबसे, लेकिन किसी से भी इतना अति राग मत करो कि तुम वो गया सो तुम मर ही गए, उसके बिना तुम जी नहीं सकते। ये रति कहलाती है। ये ज़्यादा किसी वस्तु पर राग, चाहे चेतन वस्तु हो चाहे चेतन वस्तु है, ये तो मैं किसी को दूंगा ही नहीं, मर जाऊंगा लेकिन ये तो दूंगा नहीं किसी को, ये तो किसी को दे नहीं सकता। ऐसी वस्तु को सजा के रखा है, संभाल के सालों साल, ये तीव्र रति है उसकी, इससे उससे चात महीने कर्म का बंध। अरति, द्वेष, बिस्तर पर पड़ा है, अस्पताल में पड़ा है, आखिरी सांस गिन रहा है, लोग कह रहे हैं भैया देख लो बेटा आया, उससे एक बार आंख उठा के देख लो, पर आंख उठाकर नहीं देख रहा है, इतना द्वेष है उससे। कभी कभी देखा ना, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो अंतिम समय भी गिन रहा होता है, उससे कह नहीं सबको तो देखेगा, सबसे बोलेगा, उसको देख के मुंह मोड़ लेता है। अरति, ये चात महीने कर्म का बंद करो। शोक, जो ज़्यादा इष्ट के वियोग से जो हमको पीड़ा होती है और जो लंबे समय तक हम शोकित होते रहते हैं, सब काम धंधा छोड़ दिया, बस उसी की याद कर रहे हैं, उसी की याद कर रहे हैं। कोई का भाई चला गया, कोई का पति चला गया, उसकी पत्नी चली गई, कोई का पिता चला गया, कोई की माँ मर गई, तो अब उसी शोक में डूबा हुआ है। सब काम धंधा ठीक है, 13 दिन तक का शोक था, उसके बाद भी अब सब काम बस एक ही धुन उसको चढ़ी हुई है और उसी में पी रहा है, वह धुत है, न से में कुछ होश ही नहीं है, न काम वाम सब बंद कर दिया और उसी शोक में पड़ा हुआ है। ये शोक इसको चात मोहिनी कर्म का बंद करा रहा है। इसलिए ज़्यादा रोना नहीं चाहिए किसी वस्तु के वियोग होने पर। कोई वस्तु आपकी इष्ट वस्तु, आपकी वस्तु आपसे छूट भी जाए ना, तो यही विचार करना चाहिए उस समय, इतना ही संयोग था, इतना ही नियोग था मेरा इसके साथ, इतना ही संयोग था, अब इसका मेरे साथ संयोग नहीं है, इसलिए वस्तु चली गई। क्योंकि जब जिस वस्तु का तुम्हारे साथ संयोग होता है वह वस्तु कहीं भी हो आपसे दूर नहीं हो सकती, और जब वियोग होना होता है तो आपके पास से निकल जाती है। इतना ही संयोग था, इतना ही दिन का संयोग था, इतने ही समय का संयोग था, इससे ज़्यादा संयोग नहीं था, इसलिए वस्तु चली गई है। अब ज़्यादा रोने से कोई फायदा नहीं है। क्या रोने से वापस आ जाएगी?
जो चला गया व्यक्ति वो तो चला ही गया है। अब ज़्यादा सुख करने से क्या वो व्यक्ति वापस आ जाएगा? वो तो नहीं वापस आएगा। मैं धर्म छोड़ दिया, मैं गुरु को छोड़ दिया उस शोक के कारण, उससे और चात्मनि कर्म का बंद कर दिया। इसलिए शोक, भय, डर, ये लोग 7 प्रकार के भय होते हैं। ई लोग भय, परलोक भय, गुप्त आरक्षा भय, अत्राण भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय। इस 7 प्रकार के भयों से जो भयभीत नहीं होता है वो चात्मनि कर्म का क्षोभसम करता है, और जो भयभीत होता है वो चात्मनि कर्म का बंद करता है। फिर स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, अपने स्त्री होने पर, अपने पुरुष होने पर अथवा नपुंसक होने पर जो तीव्र राग है वो भी आपको चात्मनि कर्म का बंद कराता है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्या रही। तो अब आगे बहुत अच्छी चर्चाएं आचार्य बहन यहाँ पे करेंगे। कौन से किन कारणों से हम नरक में जा सकते हैं, किन कारणों से त्रिंच में जाते हैं, किन कारणों से मनुष्य बनते हैं और किन कारणों से देव बनते हैं, इन सब कारणों की जहाँ आप चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।